हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 8 सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट किए हुए थे। वह एक्सरसाइज था एक्सरसाइज नंबर 8.2 केसी सिन्हा का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के जो प्रश्न है उसका डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्रैमर्स रूल का यूज करते हुए क्या बनाना है? दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहला नंबर वाला क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस था। अब जो हम लोग को जितना क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो बोलता है 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस का है। टोटल इसमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन का बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। देखिए हम लोग बनाते हैं सेकंड का एक्सरसाइज नंबर 8.2 का सेकंड का 4 नंबर। सब क्वेश्चन है जैसा 4 बता दे रहे हैं। ये बोलता है x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9। 4 फिर होगा 3x प्लस 2y माइनस 3z इजिकल टू 0। फिर है z माइनस x इजिकल टू 2। x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9। फिर कितना है? 3x प्लस 2y माइनस 3z इजिकल टू 0। z माइनस x बराबर हो गया 2 है। अब हमको क्या करना है? इसको क्रैमर्स रूल के द्वारा सॉल्व करना है। तो आपको पता होगा कि इसमें जब 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशंस है तो हमको क्या क्या करना होगा? 3 हम लोग को डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कंसीडर करना होगा। और डेल्टा हम लोग जानते हैं जब ऐसा रहता है तो एक्स वाई जेड निकालने का जो फार्मूला क्या होता था x इजिकल टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y इजिकल टू डेल्टा 2 बाय डेल्टा, z इजिकल टू डेल्टा 3 बाय डेल्टा था। कब? व्हेन डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं था तब। तो हम लोग देखेंगे पहले डेल्टा निकाल करके उसका वैल्यू 0 आता है या नॉन 0 आता है। तो क्या है? सॉल्यूशन करते हैं। क्या है? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या दिया हुआ? x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9। इसको मान लिए 1। ये कितना है? 3x प्लस 2y माइनस 3z इजिकल टू 0। यहाँ पे z माइनस x है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस x प्लस 0 नहीं है, y का कोफिशिएंट नहीं है तो हो जाएगा 0y, हो जाएगा प्लस z इजिकल टू 9। इस क्वेश्चन को बताने का जो सबसे मूल कारण था तो सिर्फ और सिर्फ यही था ताकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। हियर क्या करते थे? डेल्टा क्या होता था? वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट हो निकालते थे। 3 2 माइनस 3 माइनस 1 0 1। डेल्टा 1 क्या होता था? इसके जहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो 9 0 2 और हो जाएगा 1 2 0 1 माइनस 3 1। डेल्टा 2 तो हो जाएगा 1 3 माइनस 1। अगर इसके जहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 0 2 1 माइनस 3 1। एंड डेल्टा 2 हो जाएगा 1 3 माइनस 1 1 2 0। और ये कॉलम 3 में क्या हो जाएगा? ये उसको जहाँ पे आ जाएगा 9 0 2। ये मेरा आ गया डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा। अब हम लोग सबका अलग अलग क्या निकालेंगे? तो वैल्यू निकालेंगे। सबका वैल्यू निकाल के फार्मूला में पुट कर देंगे। तो देखिए सिंस डेल्टा दिया हुआ कितना? 1 1 1। फिर है 3 2 माइनस 3। फिर है माइनस 1 0 माइनस 3। ये है ना। अब क्या करना है? गलती कर दिए, यहाँ 0 1 है। अब जब क्या करना है? इसको किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें। तो हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो हो जाएगा 1, ए कैंसिल हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस 0। फिर लेंगे माइनस 1 तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1
ये लेंगे तो ए कैंसल होगा, 0 + 2 हो जाएगा 0 + 2, ये कितना होगा 2 हो जाएगा -0 + 2, ये क्या हो गया 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा का जो वैल्यू आया है क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से हो जाएगा हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज consistent and has unique solution। यदि ये डेल्टा का 0 नहीं था, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड का एक वैल्यू निकलेगा। यदि ये डेल्टा का बराबर 0 आ जाता तो हम लोग क्या निकालते हैं, ये तीनों का वैल्यू अभी भी निकालेंगे, तीनों का वैल्यू निकाल के देखते हैं। यदि ए डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3, ये तीनों यदि 0 के बराबर आया था, क्या था ये तीनों डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 के बराबर आया था, तब वहाँ पे जो होता कंसिस्टेंट होता, क्या होता मिनी सॉल्यूशन का। यदि इन तीनों में से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो आता, तब क्या होता इनकंसिस्टेंट, और वो नो सॉल्यूशन होता। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए थे। चलो लेते हैं डेल्टा 1, ये कितना बाबू 9 1 1 0 2 -3 2 0 1, एक्सपेंड कर दीजिए, हो जाएगा 9, पहला रो के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, ए कैंसल हो जाएगा 2 + 0 -1, ए कैंसल हो जाएगा 0 + 6 हो जाएगा 0 + 6 +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसल हो जाएगा 0 -4 हो जाएगा 18 -6 -4 तो हो जाएगा 18 - 10 हो जाएगा कितना 8। डेल्टा 2 निकालिए तो कितना है 191, ये कितना है 3, ये कितना है 0 है ना 3 0 -3 -1 2 1। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो हो जाएगा ए कैंसल होगा 0 + 6 -9, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसल हो जाएगा 3 -3, अब हो जाएगा +1, ए कैंसल हो जाएगा 6 -0 हो जाएगा 6 -9 × 0 + 6 तो हो जाएगा 6 - 6 + 6 हो जाएगा 12। डेल्टा 3 है 1 1 9 3 2 0 -1 0 2। अब इसको एक्सपेंड कीजिए फर्स्ट रो के लॉन्ग, ए कैंसल हो जाएगा 4 -0 -1, पहला रो दूसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा 6 -0 हो जाएगा +9, पहला रो तीसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा 0 + 2 हो जाएगा 0 + 2, ये कितना हो जाएगा 4 -6 + 18, ये कितना हो जाएगा -2, इतना हो जाएगा ना 18 और 4 22 22 -6 मतलब कितना हो जाएगा यार 16। तो हम लोग का वैल्यू डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सभी का वैल्यू हम का है निकल गया है। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट जब x = क्या होता है डेल्टा 1/डेल्टा। चलिए इसको मिटा देते हैं इधर। We know that क्या होता है x = डेल्टा 1/डेल्टा। तो डेल्टा 1 कितना है देखिए 8, डेल्टा कितना है 4, ये हो जाएगा 2। y = हो जाएगा डेल्टा 2/डेल्टा, डेल्टा 2 कितना है 12/4 हो जाएगा 3। z कितना है डेल्टा 3/डेल्टा, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा 3 कितना है 16/4 ये हो जाएगा 4। मतलब x y z का ये वैल्यू हम लोग का क्या हो गया निकल के आ गया। यही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसको चेक करना है क्या ये आंसर सही है या नहीं।
तो इन तीनों इक्वेशंस में से किसी में एक वो पुट कीजिए तो उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए इन तीनों का सम कितना है 9, देखिए जोड़ करके 4 और 3 7 और 2 9, 9 के बराबर आ गया, सेटिस्फाई करिए। और किसी भी इक्वेशन लिख दिए मतलब z माइनस एक्स है तो 4 माइनस 2 2 हो गया। मतलब इस तरह से ये जो क्वेश्चन है मतलब जो हम लोग आंसर लाए हैं इस क्वेश्चन का आंसर वो क्या है, सही है। उसी प्रकार जो है इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, सिमिलर क्वेश्चन है, अब जो है आसान है। चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल के द्वारा सॉल्व करना है। फिर से आपको बता दें कि यदि इसमें सिर्फ बोल देगा सॉल्व करें तो आपको जो है एग्जाम में यदि लिखा रहेगा कि क्रैमर्स रूल के द्वारा सॉल्व करें तभी इस मेथड का यूज़ कीजिएगा, अन्यथा आपका जो बनाइएगा आसान है। यदि इसको शॉर्टकट में ये मेथड बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, आपको एको नंबर मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान दें यदि मेंशन किया रहेगा ये मेथड तभी मेंशन जो है इस मेथड से बनाइएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू के, ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई सी स्क्वायर जेड इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये हो गया 3। हम लोग को क्या करना है, क्रैमर्स रूल के द्वारा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। हेयर डेल्टा कितना हो जाएगा 1 1 1, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या कांस्टेंट टर्म होगा 1 के स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, तब इस सेकेंड कॉलम के यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 ए स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 सी स्क्वायर एंड डेल्टा 3 हो जाएगा 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 के स्क्वायर। ये आ गया है। हमको क्या करना होगा, इन सभी का अलग अलग वैल्यूज़ निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग का मेन काम है डेल्टा निकालना कि उसका जो डेल्टा का वैल्यू जो है वो क्या आता है, 0 है या नॉन जीरो, वो चीज़ को पता करना ज़रूरी है। चलिए हम लोग पहले डेल्टा को सॉल्व करते हैं। नाउ डेल्टा कितना दिया 1 1 1, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब चाहे तो इसको आप जो है डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के अलाउंग, या तो फिर इसको याद कीजिए जब डिटर्मिनेंट्स बता रहे थे तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग को 2-3 बार आया था और इसका हम लोग बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर भी था a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, लेकिन आप लोग तो भूल गए होंगे। मतलब हमको डेल्टा का वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले रो को 0 कर देते हैं। तो कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस कर देते हैं और कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस कर देते हैं। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, तो जाएगा b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जाएगा 0 a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल, 0 b माइनस सी हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी 1 सी स्क्वायर। देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में क्या कॉमन है, तो a माइनस बी, सेकेंड कॉलम में क्या कॉमन है, b माइनस सी, तो ले लीजिए कॉमन, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी हो जाएगा 0 1, हो जाएगा a प्लस बी 0 1, ये हो जाएगा b प्लस सी 1 सी स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले रो के अलावा एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो 0 हो जाएगा इधर -0 +1 लेंगे,
ए कैंसल, तो हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। देखिए बी कट गया तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, जाएगा बी जीरो माइनस जीरो प्लस हो जाएगा सी माइनस ए। तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये मेरा डेल्टा है, बोल दिया क्वेश्चन में ये तीनों क्या है डिफरेंट है, क्या हो जाएगा इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। और इसका मतलब हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो बाय क्रैमर्स रूल मतलब हमको क्या करना होगा, तो इसका अलग अलग वैल्यू निकालना होगा। यदि यहाँ पे नहीं लिखना चाहते कोई ज़रूरी नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं लिखिएगा तो भी काम चल जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना रखिए, हम लोग को इतना वैल्यू आ गया है, इधर मिटा देते हैं इसको, ठीक ना। ये डेल्टा का वैल्यू इतना आ गया है, इधर मिटाते हैं यहाँ पे। देखिए इसका वैल्यू कितना आया, अभी सॉल्व किए तो आया ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। डेल्टा वन क्या था, तो वन के स्क्वायर, वन बी स्क्वायर, वन सी स्क्वायर, यही था ना डेल्टा वन। अब देखिए हम लोग को यहाँ था फर्स्ट कॉलम में वन ए स्क्वायर, अब क्या है वन के स्क्वायर, मतलब जहाँ जहाँ ए था वहाँ क्या कर देंगे हम लोग के पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, के पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसको लिख देंगे हम लोग, उतना हम लोग फिर से इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली। तो कितना हो जाएगा के माइनस बी, फिर हो जाएगा बी माइनस सी इंटू हो जाएगा सी माइनस के। फिर निकालेंगे हम लोग डेल्टा टू, तो कितना वन ए स्क्वायर जगह वन के स्क्वायर, वन सी स्क्वायर। अब जो है बी के जगह पे देखिए यहाँ बी की जगह पर कितना है के है। अब इसमें जो है जहाँ जहाँ बी है वहाँ के पुट कर दीजिए, तो जगह ए माइनस के हो जाएगा के माइनस सी इंटू सी माइनस ए। डेल्टा थ्री लीजिएगा वो हो जाएगा वन ए स्क्वायर, वन बी स्क्वायर हो जाएगा वन के स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ सी है वहाँ पर क्या है के से रिप्लेस कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा ए माइनस बी, हो जाएगा बी माइनस के, हो जाएगा के माइनस ए। अब देखिए इन सभी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, सिर्फ जो है वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इधर भी हम लोग इसको मिटा देते हैं। वी नो दैट x इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा वन बाय डेल्टा। डेल्टा वन कहाँ देखिए, ये है के माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस के, ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। बी माइनस सी कट गया तो क्या हो जाएगा के माइनस बी इंटू सी माइनस के, हो जाएगा ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ये मेरा x का वैल्यू आया है, तो x का वैल्यू चेक कर ले आंसर है या नहीं। तो है के माइनस बी इंटू के माइनस सी और ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है के माइनस सी, यहाँ पे ए माइनस सी है, कुछ अंतर है क्या। यहाँ हम लोग माइनस यदि कॉमन लेंगे तो हो जाएगा के माइनस सी, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे ए माइनस सी, माइनस माइनस कट जाएगा। या तो आप ए आंसर लिखिए, या तो इसको उल्टा करके ऐसा लिख दें ए माइनस बी इंटू के माइनस सी, फिर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इससे हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, इससे माइनस माइनस क्या कट जाएगा प्लस होगा, यही आंसर आ जाएगा। मतलब आ तो आप इसको लिखें, आ तो इसको लिखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब लिखिए y बराबर हो जाएगा क्या चीज़ डेल्टा टू बाय डेल्टा। डेल्टा टू कितना है, तो है ए माइनस के इंटू के माइनस सी इंटू सी माइनस ए। डेल्टा कितना है ए माइनस बी
इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये कट गया तो क्या हो जाएगा ए माइनस के इंटू के माइनस सी डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। जेड का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा 3 बाय डेल्टा, ये कितना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस के इंटू के माइनस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए माइनस बी कट गया तो बचा क्या चीज़ बी माइनस के इंटू के माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। देखिए एक्स का वैल्यू ए आ गया, वाई का वैल्यू आया, जेड का वैल्यू आ गया, यही हम लोग का क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो जो है एक क्वेश्चन जो है सिर्फ इसको क्या करना था तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगा करके सॉल्व करना था, बनाना तो इसका भी आसान था। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिर्फ हम लोग को चेक करना है कि दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा या तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसको सब क्वेश्चन को चेक करना क्या है, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा यदि नॉट इक्वल टू 0 हो गया तब क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यदि डेल्टा बराबर 0 हो गया तब यहाँ से हम लोग दो कंडीशन निकालेंगे। क्या चीज़, तो यदि डेल्टा बराबर 0 है तब यहाँ से हो सकता है क्या चीज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो या तो फिर नो सॉल्यूशन हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो उसके कन्फर्मेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का वैल्यू निकालेंगे। यदि ये तीनों का वैल्यू 0 हो गया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों का वैल्यू 0, तब क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यदि एनी ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, क्या यदि इन तीनों में से कोई भी एक यदि नॉन जीरो आ गया तब क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो हम लोग को बस यही चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली जो है नो सॉल्यूशन है। तो देखिए इसका जो है फोर्थ का जैसा कि पहला नंबर है बोलता है क्वेश्चन 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 5, फिर कितना 9x प्लस 27y इज इक्वल टू 10, ये दिया गया है। तो उसका सॉल्यूशन करेंगे हेयर तो हो जाएगा डेल्टा बराबर 3 9 5 27, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 27 माइनस 9 गुना 9, तो कितना हो जाएगा 27 दिया हो जाएगा 81 और माइनस हो जाएगा 81 बराबर क्या हो गया यार 0। मतलब इसका जो वैल्यू कितना आ गया 4 का 1 का आ गया 0, तो हो सकता है तो हो जाएगा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हो सकता है कि उसका नो सॉल्यूशन हो या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। तो इसके लिए क्या निकालेंगे डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 क्या होगा इसके यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट टर्म 5 10, फिर हो जाएगा 9 27, सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 5 गुना 27 माइनस हो जाएगा 10 गुना 9, तो कितना 7 5 35 का 5 हाथ में 3 5 10 और 3 135 90। अब जो भी आ गया कितना गया 45, ये क्या होगा इज नॉट इक्वल टू 0। अभी बोले थे कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, कब जब डेल्टा का वैल्यू 0 और इन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से यदि ये तीन इक्वेशंस का है डेल्टा 3 तक निकालेंगे, 2 इक्वेशंस का है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालेंगे। देखिए उसमें से पहला वही डेल्टा 1 क्या आ गया नॉन जीरो आ गया, तो डायरेक्ट लिख देंगे हेंस गिवन सिस्टम ऑफ
इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, क्या हो गया, नो सॉल्यूशन होगा। यदि ये जीरो आता तो हम लोग डेल्टा टू चेक करते हैं, डेल्टा टू यदि जीरो आता तो आता है इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यदि डेल्टा टू भी क्या आता, नॉन जीरो आया था तो होता नो सॉल्यूशन। ये देखिए इसी का दूसरा नंबर क्या बोलता है, इसी का सेकेंड ये बोलता है, ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, फिर है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू है 10, है ना। अब हमको क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये मेरा कैसा सॉल्यूशन है। चलिए डेल्टा निकालिए, हेयर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हेयर हो जाएगा 2 माइनस 1 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4, ये क्या हो गया 0, मतलब डेल्टा बराबर आ गई 0। मतलब ये स्टेटमेंट को फिर से आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा, हेयर्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा 1 अब, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 10 माइनस 1 माइनस 2, तो हो जाएगा 5 गुना माइनस 2, हो जाएगा माइनस 10 गुना माइनस 1, तो माइनस 10 प्लस 10, देखिए ये भी 0 आ गया। अब क्या निकालेंगे, डेल्टा 2, तो हो जाएगा 2 4, इसके यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 5 10, हो जाएगा 2 गुना 10 माइनस 4 गुना 5, हो जाएगा 20 माइनस 20, ये भी 0 आ गया। मतलब डेल्टा भी 0, डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से और जो क्वेश्चंस हैं आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जैसा कि देखिए उसी का 4 नंबर, तो इसको हमको चेक करना है क्या है, तो हेयर हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1 6 4 6 2 7 4। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के रो 1, तो 1 लेंगे तो ए कैंसिल होगा, 4 चौक 16 और माइनस हो जाएगा 42 माइनस 1, ए कैंसिल हो जाएगा 24 माइनस 12 माइनस 1, ए कैंसिल हो जाएगा 7 6 42 माइनस 8, तो कितना हो गया, देखिए 42 में 16 जाएगा, 12 में 6 गया तो 6, यहाँ 3 बचेगा, 3 में 1 गया 2, तो हो जाएगा माइनस 26, 24 में 12 गया तो हो जाएगा 12, तो होगा माइनस 12, 42 में 8 जाएगा तो 42 में 34, तो हो जाएगा माइनस 34। अब सॉल्व कर, जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। जब 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यदि ये 0 के बराबर आ जाता तो हम लोग जैसा भी देखे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालते, उसके अनुसार से काम करते। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।